वेलकम बैक दोस्तों, हमारे 30 डे मैथ्स मास्टर्स क्लास के डे 3 में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 10 अंकों की एक बहुत बड़ी संख्या देखी और आपको तुरंत पता लगाना है कि यह 7, 8, 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? या फिर एग्ज़ाम में ऐसा सवाल हो जैसे 2 का पावर 31 को 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल रिमाइंडर बचेगा और आपका मन किया हो कि इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप ऐसे सवालों को 10 सेकंड से भी कम में सॉल्व कर पाएंगे। आज की क्लास पूरी तरह से डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम और रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए, इन नियमों को हम लोग फैमिली ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि इन्हें रटना नहीं पड़े। तो सबसे पहला है 2 की पावर्स का ग्रुप, द लास्ट डिजिट्स क्लब। 2 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 2। संख्या का आखिरी अंक सम इवन होना चाहिए, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। 4 से विभाज्यता, 2 इंटू 2 तो 4। संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं एक नंबर 57,824 में सिर्फ आखिरी 2 अंक यानी 24 को देखें, क्योंकि 24 डिवाइड होता है 4 से, 24 डिवाइड होता है 4 से, 4 छक्का 24, इसीलिए यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है। 8 से विभाज्यता, 2 का पावर 3 8 होता है ना। संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, अंकों के योग का ग्रुप 3 और 9। तो इसमें आप देखिए 3 से विभाज्यता, संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 9 से विभाज्यता, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। प्रो टिप, डिजिट सम एलिमिनेशन। यहाँ एक प्रो टिप है जो कि है डिजिट सम एलिमिनेशन। आपको सारे अंक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कोई 9 दिखे या ऐसे अंक जिनका जोड़ 9 बन रहा हो, उन्हें सीधे काट क्रॉस आउट दे। चलिए 4536 को चेक करते हैं। 4 + 5 9 काट दीजिए, 3 + 6 9 काट दीजिए, कुछ नहीं बचा यानी शेष 0 है। तो यह नंबर 9 से पूरी तरह विभाज्य है। 11 का स्पेशल नियम, अल्टरनेटिंग सम। विषम स्थानों, ऑड पोजीशन के अंकों के योग और सम स्थानों, इवन पोजीशन के अंकों का योग, अंतर, डिफरेंस निकाले। अगर यह अंतर 0 या 11 से कोई मल्टीपल जैसे 11 या 22 आता है तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है। उदाहरण के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। 1331 सम स्थान, इवन पोजीशन इसका देखिए 1 + 3 4, और विषम देखिए तो 3 + 1 4। अंतर 4 - 4 0। हाँ, यह नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा, कट जाएगा। ठीक है। एग्जामिनर इतने सीधे नहीं होते कि आपसे सीधे सीधे पूछ ले, तो वो नंबर के बीच में कोई डिजिट छुपा देते हैं। चलिए ऐसा ही एक सवाल सॉल्व करते हैं जो एग्जाम्स में बार बार आता है। यदि संख्या 738A6A
11 से पूरी तरह विभाज्य है तो अंक a का मान ज्ञात करें। चलिए अपना नियम लगाते हैं। 7 + 8 + 6 21। 3 + a + a = 3 + 2a हो जाएगा। 21 - 3 + 2a, इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा। 18 - 2a आएगा। इसके बाद 11 से काटने के लिए इस अंतर को 0 या 11 के बराबर होना होगा। अगर 18 - 2a = 11 रखें तो 2a = 7 आएगा, जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। अगर 18 - 2a = 0 रखें तो 2a = 18 हो जाएगा, जो कि a = 9 आ जाएगा। देखा कितना सिंपल था। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। आसान शब्दों में कहे तो जब किसी संख्या या एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाता है तो अंत में जो बचता है वही शेषफल है। एग्जाम्स में ये सवाल बड़े बड़े घातांक एक्सपोनेंट्स के साथ आते हैं। इन्हें मास्टर करने के लिए आपको ऋणात्मक शेषफल नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक जादुई शॉर्टकट है। सोचिए, अगर आप 14 को 5 से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मल पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आता है, क्योंकि 5 टाइम्स 2 = 10 और बचा 10। लेकिन हम 15 5 टाइम्स 3 से सिर्फ एक कदम पीछे भी तो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर -1 है। हमेशा याद रखें ये चीज़। पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इक्वल टू डिवीज़र। 4 + 1 5 +1 और -1 की पावर बायनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। पावर वाले सवालों में आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आप बेस को इस तरह बदले कि वो डिवाइड करने वाले नंबर डिवीज़र से या तो एक ज़्यादा हो या कम हो। सवाल नंबर 2, जब 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। घबराइए मत, 17 और 18 के करीब की फॉर्म में लिखिए। 17 = 18 - 1। तो हमारा सवाल बन गया 18 - 1 का पावर 200 18। यहाँ 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -1 और 200। चूँकि पावर 200 एक सम संख्या इवन नंबर है तो इसीलिए हमारा शेषफल 1 है। देखा आपने, जो सवाल दिखने में इतने डरावने लगते थे, तरीका पता चल जाने से वह सिंपल कैलकुलेशन बन गए। आज के सेशन को रैप अप करने के लिए यह आपका डे 3 का होमवर्क चैलेंज। होमवर्क सवाल, जब 7 का पावर 42 को 50 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए।